हाय गाइस, गुड इवनिंग। सो ये वाले छोटे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनीज इन द फैसिलिटी मैनेजमेंट स्पेस। ठीक है, तो ये कंपनीज क्या करते हैं, उनके जो भी क्लाइंट्स होते हैं वो बड़े बड़े ये कॉर्पोरेट्स होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जिनको सारी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज का मतलब है, से फॉर एग्जाम्पल उनका पेस्ट कंट्रोल का सर्विसेज, फिर उनका ये जो हाउस कीपिंग का सर्विसेज, सिक्योरिटी गार्ड का जो स्टाफिंग का होता है उनका सर्विसेज, मतलब सिक्योरिटी हो गया। फिर लेट से उस कंपनी को लेट से फॉर एग्जाम्पल अपने और भी कोई स्टाफिंग का कोई रिक्वायरमेंट होता है उनका सर्विसेज। फिर उसके बाद ये कंपनीज वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग का भी काम करते हैं, फिर वेयर हाउस मैनेजमेंट का भी काम करते हैं। तो ये जो पूरा चीज मैंने बोला ये सारे फैसिलिटी मैनेजमेंट होता है। अब सोचिए ना, एक कंपनी के लिए, अब कंपनी को तो मेन अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से रखना है, काम करवाना है, अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना है और पैसे बनाना है ना। लेकिन अगर एक कंपनी का सोचो, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं उनको ये सारे तो सर्विसेज तो चाहिए होगा, है ना। मतलब ये सब आपका क्लीनिंग वगैरह बोलो, एंड जो भी मैंने ये सब बोला, पेस्ट कंट्रोल हो गया, फिर आपका ये जो स्टाफिंग हो गया, सिक्योरिटी हो गया। तो ये कंपनीज क्या करते हैं ना, रादर देन गोइंग टू डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स, दे गो टू वन फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी, एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी जो उनको ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंड ऑफ कोर्स राइट, मतलब फॉर एनी कंपनी, लेट्स से टीसीएस हो या गूगल हो, उनके लिए एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के साथ यहाँ पे डील करना कितना आसान हो जाता है ना, राइट। इट मेक्स देयर लाइफ सिंपलर। और दूसरे साइड में यू डोंट हैव टू डील विद सो मेनी अनऑर्गेनाइज्ड लेवल पे वेंडर्स। गॉट इट। सो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम दो कंपनी का बात करेंगे। एक कंपनी का नाम है क्रिस्टल इंटीग्रेशन सिस्टम और दूसरा है अपडेटेड सर्विसेज सिस्टम। ठीक है, सो बेसिकली ये दोनों जो कंपनी है ये दोनों एकदम मतलब फैसिलिटी मैनेजमेंट के साथ ही इनका पूरा बिजनेस मॉडल एकदम लिंक्ड है। क्रिस्टल का आई गेस आप स्टोरी देखोगे तो उनका पूरा ही मतलब फैसिलिटी मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा उनका पूरा पोर्टफोलियो है। और उसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, वो रिसेंटली वेस्ट मैनेजमेंट में एंट्री मारा है। आई थिंक थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से उनको एक ऑर्डर भी मिला है। मतलब व्हेन यू कलेक्ट वेस्ट एंड देन यू डिस्पोज ऑफ दैट वेस्ट एंड देन यू गेट पेड बाय द कॉर्पोरेशन। ठीक है, सो बेसिकली क्रिस्टल का क्या है, फैसिलिटी मैनेजमेंट के साथ साथ वो लोग वेस्ट मैनेजमेंट में भी जा रहे हैं। दूसरे साइड में इफ आई टॉक अबाउट अपडेटेड सर्विसेज लिमिटेड, उनका तो फैसिलिटी मैनेजमेंट का तो सारे सर्विसेज है ही, राइट। फिर उसके साथ साथ उनका एक और डिवीजन है जिसको हम बोलते हैं कि बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। ये लोग वो जेन एआई और फिर उसके बाद ये सब सपोर्ट सिस्टम जो आईटी कंपनीज का जो सपोर्ट होता है ना, बैंकिंग का जो सॉफ्टवेयर का सपोर्ट वगैरह होता है, ये सब उसमें भी ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, बट मेजर वाइज में इफ आई टॉक अबाउट अपडेटेड सर्विसेज, उनका 65-70% सेल्स फैसिलिटी मैनेजमेंट से ही आता है। एंड अगर मैं क्रिस्टल का बात करूं तो क्रिस्टल का तो आई गेस ऑलमोस्ट द एंटायर पोर्टफोलियो, एंटायर जो उनका सेल्स आता है वो फैसिलिटी मैनेजमेंट से ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे दुख की बात ये है कि लाइक ये स्पेस में मतलब ये दोनों कंपनी में कोई ग्रोथ ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अपडेटेड सर्विसेज का मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि इंडस्ट्री लेवल पे द पेस ऑफ ग्रोथ इज कमिंग डाउन। ठीक है, विच इज अ बैड थिंग, राइट। ऑल्दो अपडेटेड सर्विसेज कीप सेइंग कि लाइक हम लोग तो इंडस्ट्री से ज्यादा रेट से ग्रो कर रहे हैं, बट व्हेन से फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री का ही ग्रोथ रेट घट रहा है, सो दैट इज नॉट अ गुड साइन। और अगर मैं इन दोनों कंपनीज का Q3 ओवर Q3 का नंबर भी बता दूं ना, तो क्रिस्टल का तो सेल्स आई थिंक फेल बाय 7-8% के आसपास, मतलब सेल्स ही गिर गया, अब क्या बाकी और बात करें। और अगर मैं अपडेटेड सर्विसेज का बात करूं, उनका सेल्स अच्छा किया, क्रिस्टल से बेटर किया, लेकिन फिर भी दे ग्रू ओनली 7-8-9% के आसपास। मतलब सिंगल डिजिट का ग्रोथ है एक कंपनी का और दूसरे कंपनी का तो सेल्स का डिग्रोथ हो रहा है। सो मतलब ये दोनों कंपनी में ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब इन सब के बारे में ज्यादा कुछ मैं बोल भी नहीं सकता हूं। अब देखो, द पॉइंट इज के यही है कि मेरा काम है ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में आपको बहुत ऐसे इंडस्ट्रीज के बारे में बताना, कंपनीज के बारे में बताना और उसके बारे में अपडेटेड रहना। बिकॉज क्या होता है ना, अगर आपको लेट से ऐसे कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आपको समझ नहीं आएगा ऐसे स्टॉक्स चलती क्यों नहीं है। बिकॉज यहाँ पे बात देखो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, कोई भी सेक्टर में हो, अगर आपके कंपनी लेट से उसका सेल्स गिर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ, एक एनालॉजी लेके, एशियन पेंट्स का सेल 6% गिर गया, ठीक है, और मैनेजमेंट कॉन कॉल में रो रहा है। और यहाँ पे क्रिस्टल का इस बार का कॉन कॉल हुआ भी नहीं है और उसका सेल्स 7% गिर गया। तो मार्केट एक ही चीज देख रहा है कि भाई दोनों का सेल्स गिरा भाई 6-7% के आसपास। तो यहां पे अभी क्रिस्टल क्या नाम है, इंटीग्रेशन सर्विसेज, क्रिस्टल इंटीग्रेशन सर्विसेज और एशियन पेंट्स में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो आपको इस तरीके से मार्केट को देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली कॉमन सेंसिकली देखना पड़ेगा, राइट। जबकि कोई कंपनी का सेल्स का डिग्रोथ होता है, सो इट इज नेवर गुड फॉर दैट स्टॉक। और क्या करता हूं, मेरे जैसे ऑफकोर्स ये स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, अगर मेरे पोर्टफोलियो में होता और ऐसे रिजल्ट करता तो मैं इस ऐसे स्टॉक्स में अपने पोजीशन को काटता। हैविंग सेड दैट कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे अपडेटेड सर्विसेज का कॉन कॉल पढ़ के कुछ ऐसा कुछ खास नहीं लगा, मतलब
द पॉइंट इज के लाइक उनका कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर ओपिनियन नहीं लगा, कोई पर्टिकुलर गाइडेंस नहीं दिया। क्रिस्टल का तो एक कॉन कॉल नहीं हुआ और अपडेटर सर्विसेज का भी उनका कोई गाइडेंस नहीं दिया, है ना। सिंगल डिजिट में ग्रोथ है इन बोथ द बिजनेस सपोर्ट सिस्टम BSS जो है और अपना फैसिलिटी मैनेजमेंट का भी। लेकिन वही वाला पॉइंट है ना, जब आप ये बता रहे हो कि इंडस्ट्री का ग्रोथ का रेट घट रहा है, राइट, देन दैट इज अ बैड साइन इन इटसेल्फ। एंड ऑफ कोर्स जब ये दोनों कंपनी का अगर मैं देख रहा हूँ, एक का 8% 9% का सेल्स ग्रोथ और दूसरे का 7-8% का सेल्स का डी ग्रोथ, सो इसके ऊपर और क्या ही बोले, ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं। अब देखते हैं Q4 में क्या होता है, फिर उसके बाद फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बिकॉज देखो यहाँ पे बात यही है, कोई भी कंपनी जो आज खराब कर रहा है, जैसे पेंट सेक्टर खराब कर रहा है, फैसिलिटी मैनेजमेंट सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी खराब रहेगा, ठीक है। अगर जिस दिन अगर आप देखोगे कि इसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ने लग गया, मैनेजमेंट ने गाइडेंस देने लग गया, अगले दिन सुबह उठ के मैं इन सब में पैसा डालूंगा। समझ में आ रहा है? तो एक्टिव इन्वेस्टिंग इसको कहते हैं कि कोई भी कंपनी का कोई भी कंपनी को बाय डिफॉल्ट में पूरा जिंदगी बुरा या पूरा जिंदगी अच्छा नहीं बोल सकता हूं बेस्ड ऑन द करंट परफॉर्मेंस। तो दुनिया बदलती रहती है, उसके साथ साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। थैंक यू।